मैं यही कह रहा था ना कि आईक्यू का मतलब क्या है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। आईक्यू एक रिपोर्ट में उन्होंने आईक्यू तो बोल दिया, लेकिन उस आईक्यू को वो क्या समझते हैं। हम आईक्यू का कोई कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में गलत तो नहीं कहीं। हम्म। जो जिसको आप आईक्यू कह रहे हैं ना, बेसिकली वो आपको क्लैरिटी होगी, आखिर तक पहुंचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम आईक्यू किसको कह रहे हैं। और चलिए हम पहले आईक्यू पे ही डिस्कस कर लेते हैं, बाकी तो छोड़िए। हम पहले, बिकॉज क्वेश्चन आ गया है तो हम इसको अभी फ्रेश है। आप में से मुझे कम 5 लोगों को ये बताना होगा कि आईक्यू से आप क्या समझते हैं। पहले तो आप ही बताएंगे सबसे पहले। आईक्यू मुझे लगता है अलग है और एप्टीट्यूड मुझे लगता है अलग चीज है। मैं आईक्यू पे हम पॉइंट फोकस कर रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय आईक्यू। How your brain functions How your brain functions and reacts to a particular stimulus. How fast it reacts to a particular stimulus. आईक्यू अब आप बताइए। नहीं, बेस्ड किस, क्वेश्चन ये नहीं है कि आईक्यू किस पे बेस्ड है। क्वेश्चन ये है आईक्यू की इंग्लिश, आईक्यू का मतलब भी नहीं, मतलब एब्रिविएशन भी नहीं। आईक्यू से आप क्या समझते हैं? सर बेसिकली इंटेलिजेंस जो है वो एबिलिटी है पर्सन की, एंड दैट एबिलिटी इज टू टेक डिसीजंस ऑन द डिफरेंट सिचुएशंस, एंड इफ दैट एबिलिटी इज better or faster, then a person is very quick to take decisions, and right decisions ability is measured with that quotient. देखिए, that is जहां the तक number. मुझे लगता है, अगर हम इसी को थोड़ा एक्सप्लेन करें, मतलब आई मे बी रॉन्ग, मतलब ऐसा नहीं समझिएगा, ठीक है, लेकिन बिकॉज डिस्कशन से ही कुछ निकलेगा ना, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपने बोला एबिलिटी टू मेक डिसीजंस। डिसीजन मेकिंग के पीछे के थॉट अभी अभी डिस्कस कर रहे हैं हम। एक डिसीजन कैलकुलेशन बेस है जो अभी आइडियलिस्ट का है, एक डिसीजन टारगेट बेस है, और एक डिसीजन इमोशनल बेस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिसीजन लेने के पीछे के रीजंस भी कुछ और होते हैं। दूसरा, हाउ विल यू टेक, मतलब हाउ क्विक यू टेक द डिसीजन, ये सिर्फ एफिशिएंट में है, वो क्विक डिसीजन ले सकता है। आइडियलिस्ट बहुत स्लो डिसीजन मेकर है, बहुत स्लो, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतना स्लो डिसीजन लेगा। तो फिर वो क्यों लेगा? क्योंकि उसको हर चीज में कमी नजर आ रही है। पहले उसे दिख रहा है नहीं यहां पे ये नुकसान हो सकता है, यहां पे ये नुकसान, यहां पे ये नुकसान, तो वो फिर डिसीजन लेने में टाइम लगाएगा। तो पर्सनालिटी के बेसिस पर भी आपके डिसीजन अफेक्ट होते हैं। तो आईक्यू इसका मतलब पर्सनालिटी के साथ कनेक्टेड नहीं हो सकता, वो देयर शुड बी समथिंग एल्स। और डिसीजन मेकिंग के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि डिसीजन मेकिंग किसी और चीज से अफेक्ट होती है। सर ये पोटेंशियबिलिटी को भी तो चेक करता है ना। आप इमोशंस आर ऑब्वियस देयर विद अ ह्यूमन बीइंग, हाँ जी, इमोशंस को तो आप कहीं रोक ही नहीं सकते, बट इंटेलिजेंस को अगर हम कैलकुलेट नहीं करेंगे तो वो एक साइंटिफिक लेवल है जो आप इंटेलिजेंस को calculations करना कैलकुलेट चाहें। करेंगे। देखिए, आपने बीएड में पढ़ा होगा, गार्डनर को पढ़ा होगा, उसने बोला कि 8 इंटेलिजेंस होती हैं, उसमें से कोई सी 2 इंटेलिजेंस होती हैं जो मिलके आईक्यू बनता है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। हाँ, वो होती 8 हैं, उसमें से कोई 2 इंटेलिजेंस होती हैं। जो आपने बोला ना इंटेलिजेंस, हाँ, ये अगर इंटेलिजेंस को क्वांटिफाई कर पाए, इफ वी आर एबल टू क्वांटिफाई द इंटेलिजेंस, देन वी कैन क्वांटिफाई द आईक्यू। एंड क्योंकि इंटेलिजेंसेस कैन बी डेवलप्ड, दैट मीन्स आईक्यू कैन बी डेवलप्ड। आप किसी का आईक्यू चेक कराएं और 2 महीने बाद फिर चेक कराएं, आपको आईक्यू बड़ा मिलेगा। उसका रीजन क्या है? आईक्यू जो है आज तक अपने इंडिया के अंदर इंटेलिजेंस क्वोशंट को मेजर करने की या इवैल्यूएट करने की एक ही टेक्निक है, दैट इज साइकोमेट्रिक एनालिसिस।
साइकोमेट्रिक एनालिसिस में एक एज बार होता है कि इस उम्र से इस उम्र के बच्चे का अगर उसका लैंग्वेज ठीक है तो वर्बल है कि नॉन वर्बल टेस्ट करना है, उसके बेसिस पर वो टेस्ट लेते हैं। अगर उसका वर्बल टेस्ट ले रहे हैं, अगर वो पढ़ता है स्कूल में तो वर्बल होता है, तो उसका टेस्ट लेते हैं, तो उस टेस्ट में उसका एक नंबर आएगा, उसकी एज के हिसाब से वही टेस्ट फिक्स्ड है। वो मेंटल एज अपॉन वो क्रॉनिकल एज वगैरह जो फार्मूला है ना, वो आखिरी स्टेप है। पहला स्टेप ये है कि हम उसे कुछ क्वेश्चंस देंगे, वो उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देगा, उन आंसर्स को हम लोग एक टेबल में रखेंगे, जो टोटल स्कोर आएगा उस स्कोर को आप फिर क्रॉनिकल एज बोलेंगे। मेंटल एज वो है, क्रॉनिकल एज तो वो है जो उसकी ओरिजिनल है, और मेंटल एज वो है जो हमारा टेस्ट बता रहा है। उसके बेसिस पर वो नॉन वर्बल है, जो स्कूल में नहीं पढ़ता बच्चा उनके लिए है वो। मान लो कोई कबीले से आ गया बच्चा, उसका आईक्यू टेस्ट करना है, तो वो उनका तो वो नॉन वर्बल है, वो उतना ही फर्क है। वो सॉल्यूशंस और वो मतलब वो उधर से वो क्योंकि पढ़ना आता है तो ये सॉल्यूशन ढूंढ लो भाई, तुमको नहीं पढ़ना आता तो इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढ लो, वो इतना सा है बात। तो वो स्कोर जो है वो आपको बताता है कि इस बच्चे का इतना आईक्यू है। एक तो पहला पॉइंट ये है कि खासतौर पे इंडिया के अंदर आज तक एक भी ओरिजिनल टेस्ट नहीं बना, आईक्यू टेस्ट। साइकोलॉजी जिन्होंने पढ़ी है, अगर कोई एमएससी साइकोलॉजी यहां बैठे हुए हैं तो उनको वेरी मच पता होगा कि सारे टेस्ट या तो कॉपीड हैं या ट्रांसलेटेड हैं। एक भी टेस्ट हमारे इंडियन सिस्टम के हिसाब से बना हुआ नहीं है, एक भी, मतलब नॉट इवन ए सिंगल टेस्ट, कोई सिंगल बैटरी नहीं है। इस पे हम काम कर रहे हैं कि हम अपना ओरिजिनल बनाए यहां के हिसाब से। सो इसका मतलब ये, और यूनिवर्सल नहीं होता ये। गांव के बच्चे के साथ में हमारे बच्चों का आईक्यू टेस्ट करने लगोगे, अंग्रेजी मीडियम वालों का हिंदी मीडियम से करने लगोगे, विल बी डिफरेंट। सरकारी स्कूल का, और तो अगर आप पेपर से किसी का आईक्यू टेस्ट चेक कर रहे हो, आई होप दैट वुड नेवर एवर बी एन एक्यूरेट वन। सो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, उसी बच्चे को वही टेस्ट अगर आप 20 दिन बाद दोगे तो ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस तो पहले ही पता है उसको, फिर टाइम लिमिट भी होता है कितना जल्दी कर देगा, तो वो लिमिट ज्यादा आएगी उसकी। तो आईक्यू वैसे वेरिएबल है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो आगे आगे डिस्कस होगा। हाँ। अपर ब्राह्मण्स, देन दे क्लासिफाइड जो हमारा पूरा कास्ट सिस्टम है। कर लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, नॉट वर्किंग। हाँ जी। सर उसमें गुप्ताज थे, ब्राह्मण्स थे, देन वी हैव जो मुस्लिम्स का उन्होंने पूरा एवरेज निकाल के जो दिया था वो 82 दिया था। उसमें भी सर जो था, और उस रिपोर्ट के बाद ये भी बोला गया कि एवरेज आईक्यू के बाद भी इंडियंस ज़्यादा सक्सेसफुल हैं देन अदर नेशनैलिटीज़ इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और उसमें बोला गया हाई आईक्यू, उसमें एक और रिपोर्ट में बहुत हैरान वाली बात थी कि आईआईटीज़ में जो एवरेज आईक्यू होता है वो 150 से 170 होता है, हाईएस्ट रेंज पे है आईआईटीज़ में जितने स्टूडेंट्स हैं। तो सर उसमें ये भी बोला गया कि स्टिल हम अगर देखें हर साल आईआईटी में 2 बच्चे तो ऐसे होते ही हैं जो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, इतने हाई आईक्यू लेवल के बाद भी। नहीं होता उनका हाई आईक्यू मैडम। सर रिपोर्ट में है 150 to 170 दे हैव मेंशन्ड। देखिए, एक तो पहली बात तो हमने यही कह दिया, पहला पॉइंट तो ये है कि इंटरनेशनल लेवल की अगर किसी अमेरिकन एजेंसी ने कोई टेस्ट बनाया है और वो भी किसी साइकोलॉजिस्ट ने, उसको हम अपने सिस्टम पे अप्लाई कर रहे हैं अपने यहाँ पर। पहला पॉइंट तो ये है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, हमारा 4th क्लास का बच्चा अमेरिका के 7वीं क्लास के बच्चे के साथ कंपटीशन करेगा तो वो उनसे बेटर है, क्योंकि उसको हमारे वाले को ज्यादा आता है फास्ट करना और याद करना, स्पेशली मैथमेटिक्स। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि हमारे वाले का आईक्यू ज्यादा हो गया। वो आईक्यू तो वही है ना। मैंने आपसे सवाल पूछे, देखिए आईक्यू का जो इस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हो उसका एकमात्र सोर्स है आपके दिए हुए जवाब। मैंने आपसे एक सवाल पूछा है, आपने वो सवाल पहले पढ़ा हुआ है तो आपका आईक्यू ज्यादा है, आपने नहीं पढ़ा हुआ या आपको नहीं आता तो आपका आईक्यू कम है। ये इतना हो जाएगा। दैट इज नॉट अ वैलिड रिपोर्ट, बिकॉज आप आईक्यू को किसी जाति के साथ नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकते, किसी धर्म के साथ नहीं, किसी देश के साथ नहीं। दिस इज अ फैक्टर ऑफ इंडिविजुअल पर्सन। ये इंडिविजुअल का होता है, किसी देश का भी नहीं, इंडिया का भी नहीं। इंडिया के लोग रट्टा ज्यादा मारते हैं। आईआईटीज में सिलेक्शन जिनका होता है उनको सोसाइटी में उतार कर देखो, साबुन खरीदना तक नहीं आता उनको।
घर से निकले नहीं होते बेचारे रट्टे सुबह से आए स्कूल में याद करे घर जाके ट्यूशन, इसके बाद बेचारे कभी कुछ नहीं, सोशल लाइफ में कुछ नहीं होते, वो कुछ भी नहीं होते। अगर उनका दूसरे फैक्टर्स देखने लगेंगे तो वो कहीं भी स्टैंड नहीं करेंगे बेसिकली ना। तो वो आईक्यू वो वाला बच्चा जो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको जो घर में डायलॉग मिलते हैं ना, अब बाप कॉलेज में प्रोफेसर है, माँ कॉलेज में प्रोफेसर है, बेटे को आईआईटी की तैयारी उसकी आईएएस की तैयारी करने, यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली भेज दिया, 3 बार पेपर पास करके चौथी बार इंटरव्यू में क्लियर नहीं हुआ, तो तेरे से सारा सोर्स तेरे ऊपर लगा दिया, तूने क्या किया इतने साल तक, उसने सुसाइड कर लिया, रात को सुबह उठाई नहीं, घर जाकर ऊपर पंखे में जाकर लटक गया। तो आईक्यू कम थोड़ी था, आईक्यू का क्या लिंक है इससे? वो डिसीजन मेकिंग एक अलग है, और आईक्यू जो हम जिस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, आईक्यू उसका 1/20th पार्ट है। इतना छोटी चीज आईक्यू इज दैट स्मॉल थिंग जिसके ऊपर आप डिस्कस कर रहे हो ना, जो लाइफ को डिस्कस कर रहे हो आप, पूरा एम्प्लॉयमेंट को, पूरे देश को डिस्कस कर रहे हो, इतनी छोटी सी चीज है व्हिच डजंट मैटर एट ऑल। सर आपको पिज़्ज़ा के टेस्ट के बारे में भी पता होगा, जब इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था 2010 में, उसके बाद हमें बाइकआउट करना पड़ा पिज़्ज़ा के टेस्ट से फॉर द रीजन, मैं पढ़ रही थी और मैंने उसमें देखा कि सिर्फ हमने इसलिए बाइकआउट किया क्योंकि टोटल मेरे ख्याल से 92 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और हमारी शायद सेकंड लास्ट रैंक थी और वो भी हम इंडिया से बेस्ट बच्चे भेज रहे थे, हिमाचल और आई सपोज एक और था पंजाब, केरला से था, हाँ केरला से 2010 की रिपोर्ट। अब शायद हम काफी बाइकआउट के बाद अब हम 2 साल बाद भेजेंगे 2021 में। अभी उसमें भी कुछ आ रहा था कि उसका भी रीजन ये था कि वहाँ ये बोला गया कि वहाँ एक रीजन दिया गया था, और तो मैं भी उससे एक्सेप्ट नहीं करती कि लो आईक्यू ऑफ जो हमारे ऊपर टैग लगाया गया, व्हिच आई डोंट सी कि हमारा इतना लो आईक्यू है जितना हमें टैग कर दिया गया। किसी के ऊपर टैग नहीं लगा हुआ, और आईक्यू कुछ भी नहीं है कि उससे हम टैग हो जाएं, कुछ भी नहीं है। मैंने बताया, हम एक पर्सन को अगर डिस्कस कर रहे हैं, अगर उसको स्टडी कर रहे हैं, आईक्यू इज 1/20th पार्ट ऑफ दैट, तो उसका तो कोई रोल ही नहीं है। आईक्यू बहुत छोटी चीज है, आप फील कर रहे हो क्या उस पे? आपको नहीं पता है कैसे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है ना? इस टॉपिक पे हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज हम पॉलिटिकल इश्यूज पे नहीं, हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं। ये एजुकेशन का नहीं है, दिस इज टोटली पॉलिटिकल। जो जैसे ट्रेड वार हुए,